श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम एक महत्वपूर्ण और प्राचीन परंपरा पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चे के जन्म के बाद सोबल क्यों लगता है? ये केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे के जन्म के बाद घर में पूजा पाठ क्यों नहीं किया जाता? क्यों माँ और शिशु को विशेष देखभाल की जरूरत होती है? और आखिर यह परंपरा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस रोचक कथा का आनंद लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आरंभ करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद सोबल क्यों लगता है? हिंदू धर्म में परंपराओं का विशेष महत्व है। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई धार्मिक, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। ऐसी ही एक प्रथा है सोबल या सूतक, जो बच्चे के जन्म के बाद लगती है। ये प्रथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चे के जन्म के बाद का समय अत्यंत संवेदनशील होता है। इस दौरान माँ और शिशु को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्मग्रंथों में उल्लेख है कि नवजात शिशु और माता अशुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि प्रसव के दौरान रक्त और अन्य जैविक तरल पदार्थ निकलते हैं। इसी कारण परिवार के सभी सदस्यों को कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिन्हें सोबर या सूतक कहा जाता है। सोबर या सूतक का धार्मिक आधार। हिंदू धर्मग्रंथों में सूतक या सोबर की परंपरा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति, पराशर स्मृति और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि किसी भी शुभ या धार्मिक कार्य से पहले व्यक्ति की शुद्धता अनिवार्य होती है। जब घर में कोई नया शिशु जन्म लेता है तो घर में कुछ दिनों तक सूतक माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर जाना, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना वर्जित माना जाता है। यह मान्यता है कि प्रसव के दौरान उत्पन्न हुई अशुद्धता घर के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित कर सकती है। इसी कारण जब तक शुद्धिकरण, हवन या विशेष अनुष्ठान नहीं किया जाता, तब तक धार्मिक कार्यों में भाग नहीं लिया जाता। सोबर का वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म में प्रचलित हर परंपरा के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। यदि हम सोबल की परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो ये पूरी तरह से नवजात शिशु और उसकी मां की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। 1. संक्रमण से बचाव। नवजात शिशु का शरीर अत्यंत कोमल और संवेदनशील होता है। जन्म के बाद उसका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, जिससे उसे बाहरी वातावरण के संक्रमण का खतरा रहता है। सोबल के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चे और मां से थोड़ी दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैले। 2. मां के स्वास्थ्य की रक्षा। प्रसव के दौरान स्त्री का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। रक्त की कमी, शारीरिक थकावट और मानसिक तनाव के कारण उसे पूर्ण आराम की आवश्यकता होती है। सोबल की परंपरा इसलिए बनाई गई ताकि मां को पर्याप्त आराम मिल सके और वह जल्दी स्वस्थ हो सके। 3. स्वच्छता और हाइजीन। प्रसव के बाद रक्तस्राव और अन्य शारीरिक बदलावों के कारण मां को अधिक स्वच्छता की आवश्यकता होती है। पुराने समय में जब चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, तब महिलाओं को कुछ दिन विश्राम दिया जाता था और धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता था ताकि वे खुद को स्वच्छ और स्वस्थ रख सकें। 4. पारिवारिक अनुशासन और व्यवस्था। हिंदू समाज में पारिवारिक नियमों का विशेष महत्व है। सोबल की अवधि में परिवार के सभी सदस्य मिलकर नवजात और मां की देखभाल करते हैं। ये परंपरा पूरे परिवार को एकजुट करती है और शिशु के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। सोबल के दौरान पालन किए जाने वाले नियम। सोबल की अवधि में कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है। ये नियम मां, शिशु और पूरे परिवार की सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाए गए हैं। 1. धार्मिक गतिविधियों से दूरी। सोबल के दौरान परिवार के सदस्यों को पूजा पाठ, मंदिर जाने या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। ये शुद्धता की अवधारणा पर आधारित नियम है। 2. घर के बाहर जाने की मनाही। प्रसव के बाद मां और शिशु को घर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। पुराने समय में यह नियम विशेष रूप से इसलिए बनाया गया था ताकि वे किसी बाहरी संक्रमण या बीमारियों से बच सकें। 3. रसोई घर में प्रवेश निषेध। नवजात की मां को कुछ दिनों तक रसोई घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। इसका कारण यह है कि प्रसव के बाद महिला का शरीर कमजोर होता है और उसे पूरी तरह आराम की आवश्यकता होती है। 4. विशेष खान पान की व्यवस्था। प्रसव के बाद मां को विशेष पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि उसका शरीर जल्दी स्वस्थ हो सके। सोबल की अवधि में गरिष्ठ या ठंडी चीजें खाने से मना किया जाता है। 5. हवन के बाद शुद्धिकरण। सोबल की समाप्ति हवन के साथ की जाती है।
हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और ये परिवार में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सोबल कितने दिनों तक रहता है? सोबल की अवधि सामान्यतः 10 दिनों की होती है, लेकिन कुछ परिवारों में इसे 11, 12 या 13 दिन भी माना जाता है। इसके बाद घर में हवन या कोई अन्य शुद्धिकरण अनुष्ठान किया जाता है और फिर परिवार के लोग सामान्य जीवन में लौट आते हैं। क्या सोबल आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है? आज के समय में जब चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है, तब कुछ लोग सोबल की परंपरा को पुराने जमाने की चीज मान सकते हैं। लेकिन यदि हम इसके वैज्ञानिक कारणों को देखें तो यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 1. संक्रमण से बचाव। आज भी डॉक्टर नवजात शिशु और मां को संक्रमण से बचाने के लिए खास एहतियात बरतने की सलाह देते हैं। 2. मां का स्वास्थ्य। डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रसव के बाद महिला को कम से कम 40 दिनों तक आराम करना चाहिए ताकि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो सके। 3. मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग। सोबल की परंपरा पूरे परिवार को ये याद दिलाती है कि उन्हें मिलकर नवजात और मां की देखभाल करनी है। ये परिवार के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। सोबल या सूतक की परंपरा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से विशेष महत्व है। ये केवल क्यों वैज्ञानिक पहलुओं को समझकर उनका पालन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि सोबल केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह न केवल नवजात शिशु और माता की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, बल्कि पारिवारिक अनुशासन और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। पुराने समय की परंपराओं में गहरी समझ और दूरदृष्टि छिपी होती थी। इन्हें अंधविश्वास मानकर अनदेखा करने के बजाय इनके वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व को समझना आवश्यक है। आज भी यदि हम इन परंपराओं का सार ग्रहण करें तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, सुखद और संतुलित वातावरण बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हमें और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।